हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास सनातन धर्म में भक्ति, साधना और प्रभु की लीलाओं के रस में डूबने का परम पवित्र महीना माना जाता है। इस मास का विशेष महत्व इसीलिए भी है क्योंकि इसी महीने में जगत के स्वामी भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भ्राता बलभद्र के साथ रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देने निकलते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार आषाढ़ मास में भगवान जगन्नाथ की कथा का श्रवण या वाचन करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और उसे सीधे हरि चरणों में स्थान प्राप्त होता है। तो आइए प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास कथा अध्याय 6 के पावन प्रसंग को शुरू करने से पहले सुनते हैं वह परम कल्याणकारी पौराणिक कथा जो हमें द्वारकापुरी की लीलाओं से सीधे श्री जगन्नाथपुरी श्री क्षेत्र के रहस्यों की ओर ले जाती है। यह कथा बताती है कि प्रभु के विग्रह के हाथ पांव क्यों नहीं है और मालवा राज इंद्रदुम्न को किस स्वप्न ने व्याकुल कर दिया था। एक बार भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे। निद्रावस्था में उनके मुख से अचानक निकला राधे। यह सुनते ही भगवान की पटरानियों के मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। सहज श्री भाव से वे सोचने लगी कि हम प्रभु की दिन रात इतनी सेवा करते हैं, फिर उन्हें उन्हें राधा जी का स्मरण इतना अधिक क्यों सता रहा है। रुक्मिणी जी एवं अन्य रानियों के मन में अनेक प्रश्न उठ खड़े हुए। राधा जी के साथ प्रभु के प्रेम का संबंध कैसा था, वह अनुराग किस प्रकार का था, प्रभु ने उनके प्रति प्रेम का प्रदर्शन कैसे किया, स्वयं राधा रानी भगवान के प्रति प्रेम भाव कैसे प्रकट करती थी। राधा जी और कृष्ण जी का वह मिलन किस भाव भूमि पर खड़ा था जिसमें नाम भी अमृत बन जाता है और स्मरण ही साधना। पर उनकी जिज्ञासा शांत कैसे कौन करे। बहुओं को अपनी सास और ननद की याद आई। सभी रोहिणी जी के पास पहुंची और उनसे राधा रानी श्री कृष्ण के प्रेम तथा भगवान की ब्रज लीलाएं सुनाने की प्रार्थना की। बहुओं की जिद पर माता ने कथा सुनाने की हामी तो भर दी, पर एक शर्त भी रख दी। रोहिणी जी ने कहा, कथा सुनाऊंगी जरूर, लेकिन सभी रानियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि श्री कृष्ण या बलराम को इसकी भनक भी न लगे। पहले इसका प्रबंध करो, फिर मेरे पास आओ। रुक्मिणी ने माता से पूछा कि आखिर उन्होंने ऐसा शर्त क्यों रखा। रोहिणी जी ने बताया, मुझे भय है कि यदि उन दोनों ने ब्रज के प्रसंग सुन लिए तो वे फिर से ब्रज की ओर चले जाएंगे। तुम सब मिलकर भी उन्हें रोक न पाओगी। फिर द्वारकापुरी कौन संभालेगा। यह सुनकर रानियां भी घबरा गई। न तो वे स्वयं को ब्रज की कथा सुनने से रोक पा रही थी और न ही भगवान से दूर होने का सोच पा रही थी। लेकिन उन्होंने एक रास्ता निकाल लिया। तय हुआ कि सभी रानियां रोहिणी जी के साथ एक गुप्त स्थान पर जाएंगी। वहीं सारी श्री कृष्ण लीला कथा सुनी जाएगी। माता की शर्त के अनुसार वहां कोई और न आए। इसके लिए सुभद्रा जी उस स्थान पर पहरा देंगी। सुभद्रा जी ने पहले तो आनाकानी की, लेकिन भाभीियों के मनुहार पर आखिरकार वो मान गई। सुभद्रा जी को माता ने आदेश दिया कि यदि स्वयं कृष्ण या बलराम भी आए तो उन्हें भी भीतर न आने देना। सुभद्रा द्वार पर तैनात थी। माता रोहिणी ने भगवान की सैसव लीला का बखान शुरू किया। भगवान नवजात शिशु के रूप में कैसे लगते थे, किस प्रकार सोते थे और कैसे बाल सुलभ हट करते थे। रोहिणी जी इतने भाव से सुना रही थी कि जैसी कथा नहीं, सब कुछ उसी समय घट रहा हो। यही कारण है कि भगवान जगन्नाथ की पौराणिक कथा को सच्चे मन से पढ़ने या सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे संशय दूर हो जाते हैं और उसे प्रभु की भक्ति प्राप्त होती है। कथा सुनकर सुभद्रा जी स्वयं को बाल रूप में अनुभव करने लगी। वे किसी नवजात शिशु की तरह वहीं द्वार पर पड़ गई। उन्हें कुछ होश ही न था। थोड़ी देर में श्री कृष्ण एवं बलराम वहां आ पहुंचे। सुभद्रा जी को द्वार पर ऐसे देखकर उन्हें कुछ संदेह हुआ। अपनी सूक्ष्म शक्ति से वे बाहर से ही माता द्वारा सुनाई जा रही ब्रज लीला का आनंद लेने लगे। बलराम भी चुपके से कथा सुन रहे थे। पटरानियां तो डूबी ही थी। भगवान भी विभोर होकर सुध बुध खो बैठे। वे ऐसे भाववेश हो गए कि मूर्ति के समान जड़ प्रतीत होने लगे। बड़े ध्यान से देखने पर भी उनके हाथ पैर दिखाई नहीं देते थे। यहाँ तक कि उनके चक्र सुदर्शन ने भी
द्रवित होकर लंबा रूप धारण कर लिया। बड़ी विचित्र स्थितियां पैदा हो गई। तभी अचानक देव ऋषि नारद वहां आ पहुंचे। वे भी भगवान के इस रूप को देखकर आश्चर्यचकित होकर निहारने रहे। क्या रानियां, क्या श्री कृष्ण बलभद्र, क्या सुदर्शन और क्या नारद, कोई सुध भी न थी। कुछ समय बाद नारद जी की तंद्रा टूटी। वे भक्ति भाव से बोले, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए। आज जो रूप आपका मैंने देखा है, उसी रूप के दर्शन पृथ्वी पर आपके भक्तों को मिले। आप इसी रूप में पृथ्वी पर प्रकट हो। इस बाल भाव से भरे रूप के दर्शन का आनंद सबको प्राप्त हो। भगवान मुस्कुराए। नारद जी की प्रार्थना में जो निष्कपट भक्ति थी, वह उन्हें प्रिय लगी। उन्होंने करुण भाव से कहा, तथास्तु। कलयुग में मैं इसी रूप में नीलांचन क्षेत्र में प्रकट होऊंगा। आपने मुझे जैसा देखा है, उसी भाव का विग्रह वहां प्रकट होगा। भगवान से यह वरदान सुनकर नारद जी गदगद हो गए। उन्होंने भगवान से पूछा, वह भाग्यशाली कौन होगा जिसे सुअवसर मिलेगा। प्रभु, आप तो जानते ही हैं मेरी कमजोरी, मेरा कौतूहल। इस बात को यदि न जान जाऊं तो मैं व्याकुल रहूंगा। प्रभु, क्या आप चाहेंगे कि आपका यह भक्त कलयुग के आने तक व्याकुल रहे। भगवान नारद की चतुराई पर हंस पड़े। भगवान बोले, आपको इस दुर्लभ स्वरूप के पुनः दर्शन के लिए प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ेगी। देव ऋषि फिर भी पूछते हो तो सुनो। समुद्र के उत्तर दिशा और महानदी के दक्षिण दिशा में स्थित श्री क्षेत्र में मालवाज राज इंद्रदुम्न एक भव्य मंदिर का निर्माण कराएंगे। वहां मेरी प्रतिमा धातु या पाषाण की न होकर स्वयं कल्प वृक्ष से बनी होगी। वहां मेरा स्वरूप वही होगा जो आपने देखने की लालसा प्रकट की है। नारद जी का कौतुक शांत हो गया। वे प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करके अपने लोक को चले गए। श्री क्षेत्र यानी श्री जगन्नाथपुरी क्षेत्र में इंद्रदुम्न द्वारा भगवान जगन्नाथ मंदिर की स्थापना की कथा यहीं से आरंभ होती है। भगवान नील माधव के इस पुरुषोत्तम क्षेत्र पर सुदूर मालव में राज करने वाले इंद्रदुम्न कैसे पहुंचे, कैसे हुई मंदिर की स्थापना, क्यों कहा जाता है इसे पुरुषोत्तम क्षेत्र। प्रिय भक्तों, बहुत ही सुंदर कथा आती है राजश्री राजा इंद्रदुम्न की विभोर करने वाली। यह कथा स्कंद पुराण में भी आती है। कथा को आगे पढ़ने से पहले मैं आपको श्री क्षेत्र के बारे में बताऊंगी। आखिर भगवान ने इसी क्षेत्र को क्यों चुना, इस क्षेत्र की इतनी महिमा क्यों है, यह कथा स्वयं लक्ष्मी जी ने बताई है। राजा इंद्रदुम्न एक बार ऋषियों की सभा में पहुंचे। राजा ने ऋषियों से पूछा, ऋषियों, आपने समस्त तीर्थों का सेवन किया है। मुझे कोई ऐसा तीर्थ बताइए जिसके सेवन से बड़ा पापी भी निष्कलंक हो जाए, जिसके दर्शन से संचित पुण्यों का नाश न हो, जिस क्षेत्र में प्रवेश करते ही हृदय में नारायण का वास हो जाए। मेरी वहां जाने की लालसा है। राजा के प्रश्न से सभा में शांति छा गई। कोई भी एक स्थान के बारे में तुरंत ऐसा निर्णय नहीं कर पाया। तभी एक वृद्ध संत उठ खड़े हुए और बोले, राजन, आप श्री क्षेत्र जाइए। वहां भगवान नारायण का साक्षात वास है। स्वयं ब्रह्मा जी और समस्त देवता प्रतिदिन वहां दर्शन को आते हैं। वहां रोहिणी कुंड के पास एक कल्प वृक्ष है। उस सरोवर में भूल से भी स्नान कर लेने वाला भगवान श्री कृष्ण का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। राजा और वहां उपस्थित सभी विद्वान यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। संत ने कथा आगे बढ़ाई। एक बार एक कौवे की जल क्रीड़ा की सूझी। वह मस्ती में डूबकर रोहिणी कुंड के पास पहुंचा और कुंड के जल में एक डुबकी लगाई। जल का स्पर्श करते ही चमत्कार हुआ। नीच योनि वाला वह पशु तत्काल पवित्र हो गया। उसे श्री कृष्ण का सायुज्य प्राप्त हो गया। वह श्री कृष्ण के समान दिव्य और पवित्र हो गया। हे परम नारायण भक्त इंद्रदुम्न, आप उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाइए। वहां भगवान ने नीलकंठ स्वरूप का दर्शन करे। वहां आपको एक साथ समस्त देवताओं के दर्शन हो जाएंगे। देवगण अपने अपने लोक से प्रतिदिन भगवान के लिए सुंदर पुष्प और भोग अर्पित करते हैं। आप उस दिव्य भूमि में अवश्य ही जाइए। उस ऋषि ने श्री क्षेत्र की महिमा का इतना वर्णन किया कि राजा व्याकुल हो गया। उसके मन में बस भगवान नील माधव के उस छवि के दर्शन की उत्कंठा रहने लगी। राजा का किसी काम में मन न लगता था। वह भगवान के मंदिर पहुंचा और करुण प्रार्थना करने लगा कि हे नारायण, यदि मैं
आपका सच्चा भक्त हूँ। यदि मैंने निष्ठापूर्वक प्रजा पालन किया है, यदि मैं धर्म पर दृढ़ हूँ, तो आप मुझे दर्शन दीजिए। प्रभु उन महात्मा द्वारा सुने आपके रूप के दर्शन के बिना यह जीवन व्यर्थ लगता है। यदि आप मुझे दर्शन न देंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा। भगवान के सामने करुण प्रार्थना करते करते राजा इंद्रदुम्न अचेत हो गए। वे गहरी निद्रा में चले गए। राजा ने एक सुंदर सपना देखा। वह ऐसा कौन सा सपना था कि राजा ने उसी दिन सब कुछ छोड़ दिया और उसी समय पृथ्वी पर मौजूद सर्वश्रेष्ठ शिल्पियों की तलाश में निकल पड़े। प्रिय भक्तों, इसका वृत्तांत आप सभी भक्त लोग कल के वीडियो में जरूर सुनिएगा। अब आइए सुनते हैं आज का अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, अब सुधा तीर्थ का वर्णन करता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो। यह परम पुण्यमय तीर्थ मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पूर्व काल में कांड नाम से एक सिद्ध महर्षि हुए। वे वेद वेताओं में श्रेष्ठ और परम तेजस्वी थे। महर्षि कर्ब भूख से पीड़ित होकर अनेकों आश्रमों में भी घूमा करते थे। एक दिन वे गौतम के पवित्र आश्रम में आए। वह आश्रम अन्न और जल से संपन्न था। अपने को क्षुधा से पीड़ित अर्थात भूख से व्याकुल और गौतम को वैभवशाली देकर कण्व का मन विरक्ति से भर गया। वे सोचने लगे, गौतम भी एक श्रेष्ठ ब्राह्मण है और मैं भी उन्हीं की भांति तपोनिष्ठ हूँ। बराबर वाले के साथ याचना करना कदापि उचित नहीं है। अतः यद्यपि मैं भूख से व्याकुल हूँ और मेरे शरीर में पीड़ा भी हो रही है, फिर भी गौतम के घर में मैं भोजन नहीं करूंगा। इस समय गौतमी गंगा के तट पर चलूं और वहीं उन्हीं से संपत्ति मांगूं। ऐसा निश्चय करके महर्षि कर्ब परम पावन गंगा जी के तट पर गए और वहां स्नान करके पवित्र और संयत चित्र होकर कुशासन पर बैठकर गौतमी गंगा तथा क्षुधा देवी की स्तुति करने लगे। कर्ण बोले, भारी पीड़ाओं को हरने वाली भगवती गंगा, तुम्हें नमस्कार है तथा सभी लोगों को पीड़ा देने वाली क्षुधा देवी, तुमको भी नमस्कार है। महादेव की जटा से प्रकट हुई कल्याणमयी गौतमी, तुम्हें नमस्कार है तथा महामृत्यु के मुख से निकली हुई क्षुधा देवी, तुम्हें भी नमस्कार है। देवी, तुम ही पुण्यात्माओं के लिए शांति रूपा और दुरात्माओं के लिए क्रोध स्वरूपा हो। नदी के रूप से सबके पाप ताप हर लेती हो और क्षुधा रूप में आकर सबको पाप ताप देती रहती हो। हे कल्याण कारिणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। पापों का दमन करने वाली गंगा, तुम्हें प्रणाम है। भगवती शांति, तुम्हें नमस्कार है। दरिद्रता का विनाश करने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। कर्ण के इस प्रकार स्तुति करने पर उनके सामने दो रूप प्रकट हुए। एक तो गंगा का मनोहर स्वरूप और दूसरी क्षुधा की भयानक मूर्ति। द्विज श्रेष्ठ कर्ण ने पुनः हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहा, देवी गोदावरी, तुम संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगलमय हो। हे शुभे, ब्राह्मी, महेश्वरी, वैष्णवी और त्रैंबका, यह सब तुम्हारे ही नाम है। तुम्हें नमस्कार है। भगवान त्रैंबक की जटा से प्रकट होकर महर्षि गौतम का पाप नष्ट करने वाली गोदावरी, तुम 7 धाराओं में विभक्त होकर समुद्र में मिलती हो। तुम्हें नमस्कार है। क्षुधा देवी, तुम समस्त पापियों के लिए पापमयी, दुखमयी और लोभमयी हो। धर्म, अर्थ और काम का नाश करने वाली भी तुम ही हो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। कर्ण का यह वचन और स्तुति सुनकर गंगा और क्षुधा दोनों ही बहुत प्रसन्न हुई और बोली, सुब्रत, तुम मनोवांछित वर मांगो। तब कर्ण ने गंगा जी को प्रणाम करके कहा, देवी, मुझे मन के अनुकूल भोग, वैभव, आयु, धन और मोक्ष प्रदान कीजिए। गंगा जी से ऐसा कहकर द्विज श्रेष्ठ कर्ण ने क्षुधा देवी से कहा, क्षुधे, तुम तृष्णा और दरिद्रता रूपी अत्यंत पापमयी तथा रुद्र स्वभाव वाली हो। मेरे अथवा मेरे वंशजों के यहाँ तुम कभी मत रहना। जो क्षुधातुर मनुष्य इस स्रोत से आपकी स्तुति करें, उनके दरिद्र और दुख का नाश हो जाए। जो लोग इस परम पुण्यमय तीर्थ में भक्ति पूर्वक स्नान, दान और जप आदि करे, वे धन संपत्ति के भागी हो जाएं। जो तीर्थ अथवा अपने घर में इस स्तोत्र का पाठ करे, उसे दरिद्रता और दुख से कभी भय न हो। एवं अस्तु कहकर गंगा और क्षुधा दोनों अपने अपने स्थान को चली गई। तब से उस तीर्थ के 3 नाम हो गए, काड़व तीर्थ, गंगा तीर्थ और क्षुधा तीर्थ। नारद, वह तीर्थ सभी पापों को दूर करने वाला और पितरों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है।
गोदावरी में अहिल्या संगम नामक एक तीर्थ है जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाला है। मुनिश्रेष्ठ, उस तीर्थ की उत्पत्ति का भी वृत्तांत सुनो। पूर्व काल की बात है, मैंने अत्यंत कौतूहलवश कुछ सुंदरी कन्याओं की सृष्टि की। उनमें से एक कन्या सबसे श्रेष्ठ और उत्तम लक्षणों से उग्र थी। उसके सब अंग बड़े मनोहर तथा रूप और गुणों से संपन्न थे। उस समय मेरे मन में यह विचार हुआ कि कौन पुरुष इस कन्या का पालन पोषण करने में समर्थ है। सोचने पर महर्षि गौतम ही मुझे समस्त गुणों में श्रेष्ठ, तपस्वी, बुद्धिमान, समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित और वेद वेदांग के ज्ञाता प्रतीत हुए। अतः उन्हीं को मैंने वह कन्या दे दी और कहा, मुनिश्रेष्ठ, जब तक यह युवती न हो जाए तब तक तुम ही इसका पालन पोषण करना। युवा अवस्था होने पर पुनः इस साध्वी कन्या को मेरे पास ले आना। ऐसा कहकर मैंने गौतम को वह कन्या समर्पित कर दी। गौतम अपनी तपोबल से निष्पाप हो चुके थे। उन्होंने विधि पूर्वक उस कन्या का पालन पोषण किया और युवती होने पर उसे वस्त्र आभूषण से सुसज्जित करके मेरे पास ले आए। उस समय उनके मन में कोई विकार नहीं था। अहिल्या को देखकर इंद्र, अग्नि और वरुण आदि सभी देवता बारी बारी से मेरे पास आए और कहने लगे, सुरेश्वर, यह कन्या मुझे दे दो। इंद्र का तो उसके लिए विशेष आग्रह था। महर्षि गौतम की महत्ता, गंभीरता और धीरता का विचार करके मुझे बड़ा विस्मय हुआ। मैंने सोचा, यह सुमुखी कन्या गौतम को ही देने योग्य है और किसी को नहीं, अतः मैं उन्हीं को दूंगा। ऐसा निश्चय करके मैंने देवताओं और ऋषियों से कहा, यह सुंदरी कन्या उसी को ही दी जाएगी जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले यहाँ उपस्थित हो जाए। दूसरे किसी को नहीं मिलेगी। मेरी बात सुनकर नारद सभी देवता अहिल्या की प्राप्ति के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए। इसी बीच में कामधेनु सुरभि बच्चा देने लगी। अभी बच्चे का आधा शरीर ही बाहर निकला था। उसी अवस्था में गौतम ने उसे देखा और उसी को पृथ्वी भाव से देखते हुए उसकी परिक्रमा कर डाली। साथ ही उन्होंने शिवलिंग की परिक्रमा की। इसके बाद सोचा, संपूर्ण देवताओं ने अभी पृथ्वी की एक परिक्रमा भी पूरी नहीं की और मेरे द्वारा 2 परिक्रमाएं पूरी हो गई। ऐसा निश्चय करके वे मेरे पास आए और मुझे प्रणाम करके बोले, कमलानसन, विश्वात्मन, आपको बारंबार नमस्कार है। हे ब्राह्मण, मेरी सारी वसुधा की प्रदक्षिणा कर ली। मैंने ध्यान के द्वारा सब बातें जानकर गौतम से कहा, महर्षि, तुम ही को यह सुंदर कन्या दी जाएगी। वास्तव में तुमने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर ली है, जो वेदों के लिए भी दुर्बोध है। उस धर्म का स्वरूप तुम जानते हो। जो गाय आधा प्रसव कर चुकी हो, वह 7 दीपों वाली पृथ्वी के तुल्य है। उसकी परिक्रमा यदि कर ली जाए तो समूची पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। शिवलिंग की परिक्रमा का भी यही फल है। अतः उत्तम व्रत का पालन करने वाले गौतम, मैं तुम्हारे धैर्य, ज्ञान और तपस्या से अत्यंत संतुष्ट हूँ। ऐसा कहकर मैंने गौतम को अहिल्या सौंप दी। उन दोनों का विवाह हो जाने पर देवता लोग पृथ्वी की परिक्रमा करके धीरे धीरे आने लगे। आने पर सबने अहिल्या के साथ गौतम का विवाह हुआ देख इसे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में सभी देवी देवता स्वर्गलोक चले गए, परंतु इंद्र के मन में सबसे बड़ी ईर्षा हुई। मैंने प्रसन्न होकर महात्मा गौतम को रहने के लिए ब्रह्मगिरी प्रदान किया, जो परम पवित्र, समस्त अभिलिखित वस्तुओं को देने वाला तथा मंगलमय है। मुनिश्रेष्ठ, गौतम वहां अहिल्या के साथ विहार करने लगे। इंद्र ने स्वर्ग में भी गौतम की पवित्र कथा सुनी। अतः मुनि को, उनके आश्रम को और उनकी सुंदर पत्नी को देखने के लिए वे ब्राह्मण का वेश धारण करके आए। वहां आने पर उन्होंने मन में पाप की भावना लेकर अहिल्या को देखा। उस समय वे अपने आप को भी भूल गए, देश काल की भी सुध न रही और ऋषि के शाप का भय भी उन्होंने भुला दिया। उनका हृदय काम के वशीभूत हो गया था। एक समय महर्षि गौतम मध्याह्न से पहले ही क्रिया समाप्त करके शिष्यों के साथ बाहर गए। उस समय उचित अवसर जानकर देवराज इंद्र ने अपने मन के अनुकूल कार्य किया। वे गौतम का रूप धारण करके आश्रम में आए और सर्वांग सुंदरी अहिल्या से बोले, प्रिय, मैं तुम्हारे गुणों से आकृष्ट हूँ। तुम्हारे रूप का स्मरण करके मेरा मन विचलित हो गया है। मेरे पांव लखड़ा रहे हैं। ऐसा कहकर हंसते हंसते उन्होंने अहिल्या का हाथ पकड़ लिया
और आश्रम के भीतर चले गए। अहिल्या ने उन्हें गौतम ही समझा या कोई जार पुरुष है। यह बात उनके ध्यान में बिल्कुल नहीं आई। वह इंद्र के साथ सुखपूर्वक रमण करने लगी। इतने में ही महर्षि गौतम पुनः अपने शिष्यों के साथ वापस लौट आए। प्रतिदिन का ऐसा नियम था कि जब वे बाहर से आश्रम में आते तब प्रियवादिनी अहिल्या आगे बढ़कर उनका स्वागत करती, प्रेम लगने वाली बातें कहती और अपने सद्गुणों से उन्हें संतुष्ट करती थी। उस दिन द्वार पर अहिल्या को न देखकर परम बुद्धिमान गौतम को ऐसा जान पड़ा मानो कोई बड़ी अद्भुत बात हो गई हो। मुनि श्रेष्ठ गौतम द्वार पर खड़े हैं। सभी लोग उनकी ओर देख रहे हैं। अग्निहोत्र और शाला के रक्षक तथा घर में कामकाज करने वाले अनुचर उन्हें देखकर बड़े विस्मय में पड़े और भयभीत होकर कहने लगे, भगवान, यह कैसी विचित्र बात है कि आप भीतर और बाहर दोनों जगह देखे जाते हैं। ओहो, आपकी तपस्या का यही प्रभाव है कि आप अनेक रूप धारण करके विचरते हैं। यह बात सुनते ही गौतम के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि आश्रम के भीतर कौन गया हुआ है। उन्होंने पुकारा, प्रिय अहिल्या, आज तुम मुझसे बोलने क्यों नहीं आई? महर्षि का वचन सुनकर अहिल्या ने उस जार से कहा, अरे तू कौन है जो मुनि का रूप धारण करके तूने मेरे साथ यह पाप कर्म किया है? ऐसा कहती हुई वह भय के मारे सैया से उठकर सहसा खड़ी हो गई। पापाचारी इंद्र भी मुनि के भय से बिलाव बन गया। अहिल्या थर थर कांप रही थी। उसकी वेशभूषा बिगड़ चुकी थी। अपनी प्यारी पत्नी को कलंकित हुए देख महर्षि ने क्रोध में आकर कहा, तुमने यह दुस्साहस कैसे किया? उनके इस प्रकार पूछने पर देवी अहिल्या ने लज्जावश कोई उत्तर नहीं दिया। तब मुनि ने उस जार की खोज करने लगे। इतने में उस बिलाव पर उनकी दृष्टि पड़ी। अरे ठीक ठीक बता, तू कौन है? यदि झूठ बोलेगा तो मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। इंद्र हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, तपोधन, मैं सची का स्वामी इंद्र हूँ। मुझसे ही यह पाप हो गया है। मैंने जो कुछ कहा वह सत्य है। ब्राह्मण कामदेव के बाणों से जिनका हृदय विदीर्ण हो चुका है, वे कौन सा दुष्कर्म नहीं करते। आप तो करुणा के सागर हैं। मुझ महापापी को क्षमा करें। साधु पुरुष अपराधी पर भी कठोरता नहीं दिखाते। इंद्र की बात सुनकर गौतम बोले, इंद्र, तूने कामासक्त होकर यह पाप कर्म किया है, अतः तेरे शरीर में योनि के सहस्त्र चिन्ह हो जाए। इसके बाद मुनि ने अहिल्या से भी कुपित होकर कहा, तू सूखी नदी हो जा। अहिल्या बोली, भगवान, जो पापिनी स्त्रियां मन से भी दूसरे पुरुष की कामना करती हैं, वे तथा उनके समस्त पूर्वज भी अक्षय नरकों में पड़ते हैं। आप कृपा करके मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। यह इंद्र आपका रूप धारण करके ही मेरे पास आया था। यह सभी लोग इस बात के साक्षी हैं। रक्षकों ने कहा, ऐसी बात है कि अहिल्या ठीक कह रही है। तूने भी ध्यान के द्वारा सच्ची बात को जान लिया और शांत होकर अपनी पतिव्रता पत्नी से कहा, कल्याणी, नदी होने पर जब तुम सरिताओं में श्रेष्ठ गौतमी गंगा से मिलोगी, उस समय पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। महर्षि का वचन सुनकर पतिव्रता अहिल्या ने वैसा ही किया। गौतमी गंगा से मिलने पर पुनः उसका वही स्वरूप हो गया जैसा मैंने बताया था। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर महर्षि गौतम से कहा, मुनि श्रेष्ठ, अपने घर पर आए हुए मुझ पापिष्ट की रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर इंद्र उनके चरणों में गिर पड़े। यह देखकर महर्षि ने कृपा पूर्वक कहा, पुरंदर, तुम्हारा कल्याण हो। तुम गोदावरी के तट पर जाओ और उसमें स्नान करो। इससे तुम्हारे सारे पाप क्षण भर में धुल जाएंगे। तुम्हारे शरीर में योनि की जगह सहस्त्र चिन्ह है। वे नेत्रों के रूप में परिणित हो जाएंगे और तुम सहस्त्राक्ष हो जाओगे। नारद, गौतमी के प्रभाव से यह दो आश्चर्यजनक बातें मैंने देखी है। अहिल्या नदी होकर पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुई और सचीपति इंद्र सहस्त्राक्ष हो गए। तब से वह तीर्थ अहिल्या संगम के नाम से विख्यात हुआ। उसे इंद्र तीर्थ भी कहते हैं। वह मनुष्य की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। अब सुनिए कल के अध्याय की आगे की कथा। पुलस जी कहते हैं, राजन, अब मैं तुम्हारे लिए सब ऋषियों के आश्रम का वर्णन करूंगा। अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, क्रतु, अंगिरा, गौतम, सुमति, सुमुख, विश्वामित्र, स्थूलिसा, संवर्त,
रैम्ब, बृहस्पति, च्यवन, कश्यप, भृगु, अष्टक तथा कृष्ण दैत्यपायन आदि ये सभी ऋषि महर्षि अपने पुत्रों और शिष्यों के साथ पुष्कर में आकर सप्तर्षियों के आश्रम में रह चुके हैं। सबने इंद्रिय संयम और शौच संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक पूरी पूरी चेष्टा के साथ कठिन तपस्या किया है, जिसके फलस्वरूप उनमें इंद्रिय जय, धैर्य, सत्य, क्षमा, सरलता, दया और दान आदि सद्गुणों की प्रतिष्ठा हुई है। पूर्व समय की बात है। समाधि के द्वारा सनातन ब्रह्मलोक पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले सप्तऋषिगण तीर्थ स्थानों का दर्शन करते हुए इस पृथ्वी पर विचर रहे थे। इसी बीच में एक बार बड़ा भारी सूखा पड़ा, जिसके कारण भूख से पीड़ित होकर संपूर्ण जगत के लोग बड़े कष्ट में पड़ गए। उसी समय उन ऋषियों को भी कष्ट उठाते देखकर तत्काल राजा ने, जो प्रजा की देखभाल के लिए भ्रमण कर रहे थे, दुखी होकर कहा, मुनिवर, ब्राह्मणों के लिए प्रतिग्रह उत्तम वृत्ति है, अतः आप लोग मुझसे दान ग्रहण कीजिए। अच्छे अच्छे गांव, धान और जौ आदि, अन्य घी, दूध आदि रस, तरह तरह के रत्न, सुवर्ण और दूध देने वाली गौ में ले ले। ऋषियों ने सुना तो कहने लगे, राजन, प्रतिग्रह बड़ी भयंकर वृत्ति है। वह स्वाद में मधु के समान मधुर, किंतु परिणाम में विष के समान घातक है। इस बात को स्वयं जानते हुए भी तुम क्यों हमें लोभ में डाल रहे हो? 10 कसाईयों के समान एक चकरी यानी कि कुम्हार या तेली, 10 चकरियों के समान एक शराब बेचने वाला, 10 शराब बेचने वालों के समान एक वैश्या और 10 वैश्याओं के समान एक राजा होता है, जो प्रतिदिन 10,000 हत्याग्रहों के संचालन करता है। वह सैनिक है, राजा भी उसी के समान माना गया है। इसीलिए राजा का प्रतिग्रह अत्यंत भयंकर है। जो ब्राह्मण लोभ से मोहित होकर राजा का प्रतिग्रह स्वीकार करता है, वह ताम्रस आदि घोर नरकों में पकाया जाता है। इसीलिए महाराज, तुम अपने दान के साथ ही यहाँ से पधारे, तुम्हारे कल्याण हो। यह दान दूसरों को दो देना। ऐसा कहकर वे सप्तऋषि वन को चले गए। इसके बाद राजा की आज्ञा से उसके मंत्रियों ने गूलर के पत्तों में सोना भरकर उन्हें धरती पर बिखेर दिया। सप्तऋषि अन्न के दाने बीनते हुए वहां पहुंचते हैं, तो उन फलों को भी उन्होंने हाथों में उठाया। उन्हें भारी जानकर अत्रि मुनि कहने लगे, यह फल ग्रहण करने योग्य नहीं है। हमारी ज्ञान शक्ति पर मोह का पर्दा नहीं पड़ा है। हम मंद बुद्धि नहीं हो गए हैं। हम समझदार हैं, ज्ञानी हैं। इसीलिए इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि यह गूलर के पत्ते सोने से भरे हैं। धन इसी लोक में आनंददायक होता है, मृत्यु के बाद वह बड़े ही कटु परिणाम को उत्पन्न करता है। इसीलिए जो सुख और अनंत पद की इच्छा रखता हो, उसे तो इसे कदापि नहीं लेना चाहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे, इस लोक में धन संचय की अपेक्षा तपस्या का संचय ही श्रेष्ठ है। जो सब प्रकार के लौकिक संग्रहों का परित्याग कर देता है, उसके सारे उपद्रव शांत हो जाते हैं। संग्रह करने वाला कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो सुखी रह सके। ब्राह्मण जैसे जैसे प्रतिगृह का त्याग करता है, वैसे ही संतोष के कारण उसके ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है। कश्यप जी बोले, धन संपत्ति मुंह में डालने वाली होती है और मुंह नरक में गिराता है। इसीलिए कल्याण चाहने वाले पुरुष को अनर्थ के साधन अर्थ का अर्थात धन का दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। जिसको धर्म के लिए धन संग्रह की इच्छा होती है, उसके लिए उस इच्छा का त्याग ही श्रेष्ठ है, क्योंकि कीचड़ को लाकर धोने की अपेक्षा उसका स्पर्शन न करना ही उत्तम है। भारद्वाज जी ने कहा, जब मनुष्य का शरीर जीर्ण होता है, बुढ़ापा आ जाता है, तब उसके दांत और बाल भी पक जाते हैं, किंतु धन और जीवन की आशा बूढ़े होने पर भी जीर्ण नहीं होता, वह सदा नहीं ही बनी रहती है। जैसे दर्जी सुई से वस्त्र में सूत का प्रवेश करा देता है, ठीक उसी प्रकार तृष्णा रूपी सुई से संसार रूपी सूत्र का विस्तार होता है। तृष्णा का तो कहीं कोई और छोर ही नहीं है। उसका पेट भरना कठिन होता है। वह सैकड़ों दोषों को धोए फिरता है और उसके द्वारा बहुत से अधर्म होते हैं। इसीलिए तृष्णा का परित्याग ही उचित है। ऋषि गौतम बोले, इंद्रियों के लोभग्रस्त होने से सभी मनुष्य संकट में पड़ जाते हैं। जिसके मन में संतोष है,
उसके लिए चारों ओर धन संपत्ति भरी हुई है, जिसके पैर छूने में उसके लिए सारी पृथ्वी मानो चमड़े की मड़ी हुई है। संतोष रूपी अमृत से तृप्त और शांत चित्त वाले पुरुष को जो सुख प्राप्त होता है, वह धन के लोभ से इधर उधर दौड़ने वाले लोगों को कहाँ से प्राप्त हो सकता है। असंतोष ही सबसे बढ़कर दुख और संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। इसीलिए सुख चाहने वाले पुरुष को सदा संतुष्ट रहना चाहिए। ऋषि विश्वामित्र बोले, किसी कामना की पूर्ति चाहने वाले मनुष्य की अगर एक कामना, एक इच्छा पूर्ण होती है तो तुरंत दूसरी नई उत्पन्न होकर उसे पुनः बाण के समान बीधने लगती है। उसके मन में किसी दूसरी कामना की पूर्ति की इच्छा होती है। भोगों की इच्छा उपभोग के द्वारा कभी शांत नहीं होती। जन्मदग्नि ऋषि बोले, जो प्रतिगृह लेने की शक्ति रखते हुए भी उसे ग्रहण नहीं करता, वह दानी पुरुष को मिलने वाले सनातन लोकों को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण राजा से धन लेता है, वह महर्षियों द्वारा शोक करने योग्य है। उस मूर्ख को नरक यातना का भय नहीं दिखाई देता। प्रतिगृह लेने में समर्थ होकर भी उत्तम प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रतिगृह से ब्राह्मणों का ब्रह्म तेज नष्ट होता है। माता अरुंधति ने कहा, तृष्णा का आदि अंत नहीं है, वह सदा शरीर के भीतर व्याप्त रहती है। दुष्ट बुद्धि वाले पुरुषों के लिए जिसका त्याग करना कठिन है, जो शरीर के जीर्ण होने पर भी जीर्ण नहीं होते और जो प्राणांतकारी रोग के समान है, उस तृष्णा का त्याग करने वाले को ही सुख मिलता है। पशुसक बोले, धर्मपरायण विद्वान पुरुष जैसा आचरण करते हैं, आत्मा कल्याण की इच्छा रखने वाले विद्वान पुरुष को वैसा ही आचरण करना चाहिए। ऐसा कहकर दृढ़ पूर्वक नियमों का पालन करने वाले वे सभी महर्षि उन स्वर्ण युक्त फलों को छोड़कर कहीं और चले गए। घूमते घामते वे मध्य पुष्कर में गए, जहां अचानक आए हुए सुन सख नामक परिवारजक से उनकी भेंट हुई। उसके साथ वे किसी वन में गए। वहां उन्हें एक बहुत बड़ा सरोवर दिखाई दिया, जिसका जल कमलों से ढका हुआ था। वे सब के सब उस सरोवर के किनारे बैठ गए और कल्याण का चिंतन करने लगे। उस समय सुनखस ने भूख से पीड़ित उस समस्त मुनियों से इस प्रकार कहा, महर्षियों, आप सब लोग बताइए कि भूख की पीड़ा कैसी होती है। ऋषियों ने कहा, शक्ति घटक, गदा, चक्र, तोमर और बाणों से पीड़ित किए जाने पर मनुष्यों को जो दर्द, जो पीड़ा होती है, वह भी भूख की पीड़ा के सामने मात हो जाती है। दमा, खांसी, क्षय, ज्वर और मिर्गी आदि रोगों से कष्ट पाते हुए मनुष्य को भी भूख की पीड़ा उन सबकी अपेक्षा अधिक लगती है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों से पृथ्वी का सारा जल खींच लिया जाता है, उसी प्रकार पेट की आग से शरीर की समस्त नाड़ियां सूख जाती हैं। भूख से पीड़ित मनुष्य को आंखों से कुछ सूझ ही नहीं पड़ता। उसका सारा अंग जलता और सूखता जाता है। भूख की आग लगने पर मनुष्य गूंगा, बहरा, जड़, पंगु, भयंकर और मर्दाहीन हो जाता है। लोग भूख से पीड़ित होने पर माता पिता, स्त्री, पुत्र, कन्या, भाई और अपने परिजनों का भी परित्याग कर देते हैं। भूख से व्याकुल मनुष्य ने पितरों की भली भांति पूजा कर सकता है, न देवताओं की, न गुरुजनों का सत्कार कर सकता है, न ऋषियों और अभाग्यों का। इसी प्रकार अन्न न मिलने पर देहधारी प्राणियों में यह सभी दोष आ जाते हैं। इसीलिए संसार में अन्न से बढ़कर न कोई पदार्थ हुआ है, न होगा। अन्न ही संसार का मूल है। सब कुछ अन्न के ही आधार पर टिका हुआ है। पितर, देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, किन्नर, मनुष्य और पिशाच सभी अन्नमय माने गए हैं। इसीलिए अन्न दान करने वाले को अक्षय तृप्ति और सनातन स्थिति प्राप्त होती है। तप, सत्य, जप, होम, ध्यान, योग, उत्तम गति, स्वर्ग और सुख की प्राप्ति, ये सब कुछ अन्न से ही सुलभ होते हैं। चंदन, अगरू, धूप और शीतकाल में ईंधन का दान अन्नदान के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं हो सकता। अन्न ही प्राण, बल और तेज है। अन्न ही पराक्रम है। अन्न से ही तेज की उत्पत्ति और वृद्धि होती है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भूखे को अन्न देता है, वह ब्रह्म स्वरूप होकर ब्रह्मा जी के समान आनंद मनाता है। जो एकाग्रचित्त होकर अमावस्या को श्राद्ध में अन्नदान का महात्म मात्र सुनाता है, उसके पितर आजीवन संतुष्ट रहते हैं।
इंद्रिय संयम और मनोगृह के से युक्त ब्राह्मण सुखी और धर्म के भागी होते हैं। पुलस जी कहते हैं, इस प्रकार ऋषियों ने सुनख से सामने धर्म के सार तत्व का प्रतिपादन करके उसके साथ वहां से किसी दूसरे वन में प्रवेश किया। वहां भी उन्हें एक बहुत बड़ा विस्तृत जलाशय दिखाई दिया जो पद्म और उत्पलों से घिरा हुआ था। उस सरोवर में उतरकर उन्होंने मृणाल उखाड़े और उन्हें ढेर के ढेर किनारे पर रखकर जल से संपन्न होने वाले पुण्य क्रिया संध्या तर्पण आदि करने लगे। इसके बाद जब वे जल से बाहर निकले तो उन मृणालों का वहां पर न देकर आपस में इस प्रकार करने लगे। ऋषि बोले, हम सब लोग भूख से कष्ट पा रहे हैं। ऐसी दशा में किस पापी और क्रूर ने मृणालों को चुरा लिया है। मृणाल कमल के फूल के डंठलों को कहते हैं। यह खाने के काम भी आते हैं। जब इस तरह कुछ पता नहीं लगा तब सबसे पहले कश्यप जी बोले, जिसने मृणाल की चोरी की हो उसे सर्वत्र सब कुछ चुराने का, थाली रखी हुई वस्तु पर भी ललचाने का और झूठी गवाहें देने का पाप लगे। वह दंभ पूर्वक धर्म का आचरण और राजा का सेवन करने, मद्य और मांस का सेवन करने, सदा झूठ बोलने, सूद से जीविका चलाने और रुपया लेकर अपनी लड़की बेचने का पाप भागी हो। वशिष्ठ जी ने कहा, जिसने उन मृणालों को चुराया हो उसे ऋतु काल के बिना ही मैथुन करने, दिन में सोने, एक दूसरे के यहाँ जाकर अतिथि बनने, जिस गांव में एक ही कुआं हो वहां निवास करने, ब्राह्मण होकर शुद्ध जाति की स्त्री से संबंध रखने का पाप लगे। और ऐसे लोगों को जिन लोगों में जाना पड़ता है वह भी वहीं जाए। भरद्वाज जी साप देते हुए कहा, जिसने मृणाल चुराए हो वह सबसे प्रति क्रूर, धन के अभिमानी, सबसे ईर्षा रखने वाले, चुगलखोर और रस बेचने वाले की गति प्राप्त करे। गौतम मुनि ने कहा, जिसने मृणालों की चोरी की हो वह सदा शूद्र का अन्न खाने वाले, पर स्त्रीगामी और घर में दूसरों को न देखकर अकेले मिष्ठान भोजन करने वाले के समान पाप का भागी हो। विश्वामित्र मुनि बोले, जो मृणाल चुरा लिया गया हो वह सदा काम परायण, दिन में मैथुन करने वाले, नित्य पातकी, पराई निंदा करने वाले और पर स्त्रीगामी की गति प्राप्त करे। जमदग्नि मुनि ने कहा, जिसने मृणालों की चोरी की हो वह दुर्बुद्धि मनुष्य, अपने माता पिता का अपमान करने, अपनी कन्या के दिए हुए धन से अपनी जीविका चलाने, सदा दूसरों की रसोई में भोजन करने, पर स्त्री से संपर्क रखने और गौओं की बिक्री करने के पाप का भागी हो। पराशर जी बोले, जिसने मृणाल चुराए हो वह दूसरों का दास और जन्म जन्म क्रोधी हो तथा सब प्रकार के धर्म कर्मों से हीन हो। सून शक ने कहा, जिसने मृणालों की चोरी की हो वो न्याय पूर्वक वेदाध्ययन करे, अतिथियों में प्रीति रखने वाला गृहस्थ हो, सदा सत्य बोले, विधिवत अग्निहोत्र करे, प्रतिदिन यज्ञ करे और अंत में ब्राह्मण लोक को जाए। सुनक ने सभी ऋषियों के विपरीत कहा। उसकी इस बात को सुनकर ऋषि कहने लगे, सुनक, तुमने जो शपथ की है वह तो द्विज जाति मात्र से अभिष्ट ही है, अतः तुम ही ने हम सबके मृणालों की चोरी की है। सुनक कहने लगे, ब्राह्मण, मैंने ही आप लोगों के मुख से धर्म सुनने की इच्छा से यह मृणाल छिपा दिए थे। मुझे आप इंद्र समझे। मुनिवरों, आपने लोभ के परित्याग से अक्षय लोक पर विजय प्राप्त किया है, अतः इन विमान पर बैठिए। अब हम लोग स्वर्गलोक को चले। तब महर्षियों ने इंद्र को पहचान कर उनसे इस प्रकार कहा। ऋषि बोले, देवराज, जो मनुष्य यहाँ आकर मध्यम पुष्कर में स्नान करे और 3 रात तक यहाँ उपवास पूर्वक निवास करे उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वनवासी महर्षियों के लिए जो 12 वर्षों की यज्ञ दीक्षा बताई गई है उसका पूरा पूरा फल उस मनुष्य को भी मिल जाए, उसकी कभी दुर्गति न हो। वह सदा अपने कुल वालों के साथ आनंद का अनुभव करता है और ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी के 1 दिन तक अर्थात कल्प भर वहां निवास करता है। भीष्म जी ने कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं तीर्थों का अद्भुत महात्म सुनाना चाहता हूँ जिसे सुनकर मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। आप विस्तार पूर्वक उसका वर्णन कीजिए। पुलस जी बोले, राजन, ऐसे अनेकों पावन तीर्थ है जिनका नाम लेने से भी
बड़े बड़े पातकों का नाश हो जाता है। तीर्थों का दर्शन करना, उनमें स्नान करना, वहां जाकर बार बार डुबकी लगाना और समस्त तीर्थों का स्मरण करना, यह मनवांछित फल देने वाले हैं। भीष्म पर्वत, नदियां, क्षेत्र, आश्रय और मानस आदि सरोवर भी सभी तीर्थ कहे गए हैं, जिनमें तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से जाने वाले मनुष्य को पग पग पर अश्वमेघ आदि यज्ञों का फल होता है। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। भीष्म जी ने कहा, हे द्विश्रेष्ठ, मैं आपसे भगवान विष्णु का चरित्र सुनना चाहता हूँ। सर्वप्रथम और सर्वव्यापक शिव विष्णु ने यज्ञ पर्वत पर जाकर वहां अपने चरण रखकर किस दानव का दमन किया था? महामुनि, यह सारी बातें मुझे बताइए। तब पुलस जी ने भीष्म जी को जो वृत्तांत सुनाया था, उसका वृत्तांत आप सभी भक्त लोग अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। विश्वम अपानिधि विष्णु अधिष्ठानम वटकार अम्रमत भूत भव्य भवत प्रभु प्रतिष्ठित भूतकृत स्कंद भूतभृत स्कंधर भाव धुर्य भूतात्मा वरद भूत भावन वायुवाहन भूतात्मा वासुदेव परमात्मा बृहद दानु मुक्तात्मा परमागति आदिदेव अव्यय पुरंदर पुरुषः आशोक साक्षी तारण क्षेत्रज्ञ तार अक्षर सूर योगः शौर्य योग विंदानेता जनेश्वर प्रधान पुरुषेश्वर अनुकूल नारसिंह वपुः सतावर्त श्रीमान पद्मी केशव पद्मनिभेक्षण पुरुषोत्तम पद्मनाभ सर्व अरविंदाक्ष सर्व पद्मगर्भ शिव शरीरभृत स्थाणु महारदी भूतादि रिद्ध नितिरव्यम वृद्धात्मा संभव महाक्ष भावन गरुड़ध्वज भर्ता अतुल प्रभव सरभ प्रभु भीम ईश्वर समयज्ञ स्वयंभू हरिहर शंभु सर्वलक्षण लक्षण आदित्य लक्ष्मीवान पुष्कराक्ष समितिजय महास्वन विक्षर अनादिनिधन रोहित धाता मार्ग विधाता हेतु धारुत्तम दामोदर अप्रेमेय सह ऋषिकेश महिधर पद्मनाभ महाभाग अमर प्रभु वेगवान विश्वकर्मा अमितासन मनु उद्धव त्वष्टा क्षोभड़ स्थविष्ट देव स्थविरो ध्रुव श्रीगर्भ अग्राह परमेश्वर शाश्वत करणम कृष्ण कारणम लोहिताक्ष कर्ता प्रदर्दन विकर्ता प्रभूत गहन त्रिककुब्धाम गुह पवित्रम व्यवसाय मंगलपरम व्यवस्थान ईशान संस्थान प्राणद स्थानद प्राण ध्रुव ज्येष्ठ परधि श्रेष्ठ परम स्पष्ट प्रजापति तुष्ट हृदय गर्भ पुष्ट भूगर्भ शुभेक्षण माधव राम मधुसूदन विराम ईश्वर विरज विक्रमी मार्ग धन्वी नेय मेधावी नय विक्रम अनय क्रम वीर अनुत्तम शक्तिमत्ता श्रेष्ठ दुराधर्ष धर्म कृतज्ञ धर्म विदुत्तम कृति वैकुंठ आत्मवान पुरुष सुरेश प्राण शरणम प्राणद शर्म प्रणव विस्मृता पृथु प्रजाभाव हृदय गर्भ अह शत्रुघ्न संवत्सर व्याप्त व्याल वायु प्रत्यय अधोछज सर्वदर्शन ऋतु अज सुदर्शन सर्वेश्वर काल सिद्ध परमेष्ठि सिद्धि परिग्रह सर्वादि उग्र अच्युत संवत्सर कृषाकपि दक्ष अयोआत्मा विश्राम सर्वयोग विनहश्रित विश्व दक्षिण वसु विस्तार वसुमना स्थावर स्थाणु सत्य प्रमाणम समाप्तम बीजमव्यम सम्मित अर्थ सम अनर्थ अमोघ महाकोश पुंडरीकाक्ष महाभोग विश्वकर्मा महाधन विशाकृति अनिर्वीणम रुद्र स्थविष्ट बहुशिरा अभु बभ्रु
धर्मयोग, विश्वयोनि, महामख, सुचित्रवा, नक्षत्र नेमी, अमृत, नक्षत्री, शाश्वत अस्थाणु, छम, वारारोह, छाम, महातपा, समीहन, सर्वग, यज्ञ, सर्वविद्भावनु, इज्य, विश्वसेन, महेज्य, जनार्दन, क्रतु, वेद, सत्रम, वेदविद, सातंगति, अभ्यंग, सर्वदर्शी, वेदांग, विमुक्त्वा, वेदवित्, सर्वज्ञ, कपि, ज्ञान मुक्तम, लोकाध्यक्ष, सुब्रत, सुराध्यक्ष, सुमुख, धर्माध्यक्ष, सूक्ष्म, कृताकृत, सुघोष, चतुरात्मा, सुखद, चतुर्व्यह, सुहत, चतुर्द्रष्ट, मनोहर, चतुर्भुज, जित क्रोध, भ्राजिणु, वीरबाहु, भोजनम, विदारण, भोक्ता, स्वापन, सहस्रु, स्व, जगदादिज, व्यामी, अनघ, नैकात्मा, विजय, नैक कर्मकृत, जेता, वत्सर, विश्वयोनि, वत्सल, पुनर्वसु, वत्सी, उपेंद्र, रत्नगर्भ, वामन, धनेश्वर, प्रांशु, धर्मगुप्त, अमोघ, धर्मकृत, सुचि, धर्मी, ऊर्जित, सत, अतीन्द्र, असत, संग्रह, क्षरम, सर्ग, अक्षरम, धृत्मा, अभिज्ञाता, नियम, सहस्त्रांशु, यम, विधाता, वेद्य, कृतलक्षण, वैद्य, गभ स्तनेमी, सदा योगी, सत्वस्थ, विराहा, सिंह, माधव, भूत महेश्वर, मधु, आदिदेव, अतीन्द्रिय, महादेव, महामाया, देवेश, महोत्साह, देवभृतगुरु, महाबल, उत्तर, महाबुद्धि, गोपति, महावीर्य, गोप्ता, महाशक्ति, ज्ञानगम्य, महाद्युति, पुरातन, अनिर्देश्यपु, शरीर भूतभृत, श्रीमान, भोक्ता, अम्यात्मा, कपिंद्र, महाधृतकृक, भूरि दक्षिण, महेश्वास, सोपन, महीभर्ता, अमृतप, श्रीनिवास, सोम, सातंगति, पुरजीत, अनिरुद्ध, पुरुषोत्तम, सुरानंद, विनय, गोविंद, जय, गोविंदापति, सत्यसंग, मरीचि, दासाहर, दमन, सात्वपति, हंस, जीव, सुपर्ण, विनयाताक्षी, भुजोक्तम, मुकुंद, हृदयनाभ, अमित विक्रम, स्तुतपा, अम्भोनिधि, पद्मनाभ, अनंतात्मा, प्रजापति, महोदक्षाय, अमृत्यु, अंतक, सर्वत्रिक, अज, सिंह, महार, संधाता, स्वभाव्य, संधिमान, जितामित्र, स्थिर, प्रमोदन, अज, आनंद, दुर्मपर्श, नंदन, शास्ता, नंद, विश्वसुता, सत्यधर्मा, सुरारिहा, त्रिविक्रम, गुरु, महर्षि, कपिलाचार्य, गुरुतम, कृत्य, धाम, मोदिनीपति, सत्य, त्रिपद, सत्य पराक्रम, त्रिदशाध्यक्ष, निमिष, महासंज्ञ, अनिमिष, कृतांतकृत, सग्री, महावराह, वाचस्पति, उदारधि, गोविंद, अग्रणी, सुरेश, ग्रामणी, कनागांधी, श्रीमान, गुहा, न्याय, गभीर, नेता, गहन, समीरण, गुप्त, सहस्त्र मूर्धा, चक्र गदाधर, विश्वात्मा, वेधा, सहस्त्राक्ष, स्वांग, सहस्त्रपात, अजीत, आवर्तन, कृष्ण, निव्रात्मा, दृढ़, समृत, संगणोक्षुत, संप्रमर्दन, वरुण, असंवर्तक, वारुण, वाही, वृक्ष, अनिल, पुष्कराक्ष, धरणीधर, महामना, सुप्रसाद, भगवान, प्रसन्नात्मा, भगहा, विश्वधृक, आनंदी, विश्वभुज, बनमाली, विभु, हलायुध, सत्कर्ता, आदित्य, सत्कृत, ज्योतिरादित्य, साधु, सहेषु, जहुनु, गतिसत्तम, नारायण, सुंधवा, नर, खड्ग परशु, असंख्येय, दारुण, अप्रेमात्मा, द्रविड़ात्प्रद, विशिष्ट, दिव्य स्पृक, विशीकृत, सर्वदिग्व्यास, सुचि, वाचस्पति योजना, सिद्धार्थ, त्रिसामा, सिद्ध संकल्प, सामग, सिद्धिद, साम, सिद्ध साधन, निर्वाणम, बृहाई, वेशजः, वृषभ, विशक, विष्णु, संन्यासकृत, वृषपर्वा, सम, वृषोदर, शांत, वर्धन, निष्ठा, वर्धमान, शांति, विविक्त, परायणम, श्रुतिसागर,
शुभांग, सुभुज, शांतिद, धुरधर, सृष्टा, वांग्मी, कुमुद, महेंद्र, कुवलेशय, वसुद, गोहित, वसु, गोपति, नैक रूप, गोप्ता, बृहद्रूप, वृषभाक्ष, विपिष्ट, वृषप्रिय, प्रकाशन, अनिवर्ती, ओजस तेजो, द्युतिधर, निर्दात्मा, प्रकाशात्मा, संक्षेपता, प्रपादन, क्षेमकृत, हृद, शिव, स्पाटक्षर, श्रीवत्सवक्षा, मंत्र, श्रीवास, चंद्रासु, श्रीपति, भास्कर दुति, श्रीमांतावर, अमृत शुद्धव, श्रीद, भानु, श्रीस, ससबिंदु, श्रीनिवास, सुरेश, श्रीनिधि, औषधम, श्री विभावन, जगसेतु, श्रीधर, सत्य धर्म पराक्रम, श्रीकर, भूत भव्य, भवनाथ, श्रेय, भवन, पवन, श्रीमान, पावन, लोकत्रयाश्रय, अनल, स्वच्छ, कमहा, स्वंग, कामकृत, सतानंद, कांत, नंदी, काम, ज्योतिर्गणेश्वर, कामप्रद, बीजात्मा, प्रभु, अविध्यात्मा, युगादितकृत, सत्कीर्ति, युगावर्त, छिन्न संयम, नैकमान, उदीर्ण, महासन, सर्वतक्षु, अदृश्य, अनीश, व्यक्त रूप, शाश्वत स्थिर, सहस्त्रजीत, भूषण, अनंतजीत, भूषण, इष्ट, भूति, अभिष्ट, विशोक, विशिष्ट, शोकनाशक, शिखंडी, अर्चमान, नहुस, अर्चित, वृष, कुंभ, क्रोधहा, विश्वात्मा, क्रोधकृतकर्ता, विशोधन, विश्वबाहु, अनिरुद्ध, महीधर, अपतीरथ, अच्युत, प्रद्युम्न, प्रथित, अमित विक्रम, प्राण, काल नेमि निहा, प्राणद, वीर, वासवानुज, सौरी, वाजसन, सूरजनेश्वर, श्रृंगी, त्रिलोकात्मा, जयंत्र, त्रिलोकेश, सर्वविजयी, केशव, सुवर्ण बिंदु, केसिहा, अक्षोभ्य, हरि, सर्ववागीश्वरेश्वर, कामदेव, महाहर्द, कामपाल, महागर्द, कामी, महाभूत, कांत, महानिधि, कृतागम, कुमुद, अनिदेश्यपु, कुंदर, विष्णु, कुंद, वीर, परजन्य, अनंत, पावन, धनंजय, अनिल, ब्रह्मांड, अमृतांश, ब्रह्मकृत, अमृतवपु, ब्रह्मा, सर्वज्ञ, ब्रह्म, सर्वतोमुख, ब्रह्म विवर्धन, सुलभ, ब्रह्मविद, सुब्रत, ब्राह्मण, सिद्ध, ब्रह्मी, शत्रुजीत, ब्रह्मज्ञ, शत्रुतापन, ब्राह्मण प्रिय, न्यायग्रोध, महाक्रम, उदुम्बर, महाकर्मा, अश्वथ, महातेजा, चारु, रांध्र, निपुषूदन, महोरग, सहस्त्राष्टी, महाक्रतु, सप्तजिह, महायज्वा, सप्तैधा, महायज्ञ, सप्तवाहन, महाहवि, अमूर्ति, स्तव्य, अनघ, स्तवप्रिय, अचिंतनीय, स्त्रोतम, भयकृत, स्तुति, भयनाशक, स्तोता, अणु, रणप्रिय, बृहद, पूर्ण, कृष, पुरैता, स्थूल, पुण्य, गुणभृत, पुण्य कीर्ति, निर्गुण, अनामय, महान, मनोजय, अघृत, तीर्थकर, स्वघृत, वसुरेता, स्वास्यय, वसुप्रद, प्रांगवस, वसुप्रद, वंशवर्धन, वासुदेव, भारप्रीत, वसु, कथित, वसुमना, योगी, हवि, योगीश, सद्गति, सर्वकामद, सत्यकृति, आश्रम, सत्ता, श्रमण, सद्भुति, छाम, सत्यपरायण, सुपर्ण, सूरसेन, वायुवाहन, यदुश्रेष्ठ, धनुर्धर, सन्निवास, धनुर्वेद, सुयामुनि, दंड, भूतावास, दमयिता, वासुदेव, दम, सर्वानुलियन, अपराजित, अनल, सर्वसह, दर्पाः, नियंता, दर्पद, अनियम, तृप्त, अयम, दुर्धर, सत्यवान, अपराजित, सात्विक, विश्वमूर्ति, सत्य, महामूर्ति, सत्य धर्मपरायण, दीप्त मूर्ति, अभिप्राय, अमूर्तिमान, प्रिहार, अनेक मूर्ति, हर्र, अव्यक्त, प्रियकृत, सतमूर्ति, प्रीतिवर्धन, सनातन, विहाय सगति, एक, ज्योति, नैक, सुरुचि, सव, हतभुक, कह, विभु, किंग, रवि, यत, विरोचन, तत्, सूर्य, पद्मानुत्तम, सविता, लोकबंधु, रविलोचन, लोकनाथ, अनंत, माधव,
हतबुक, भक्त वत्सल, भोक्ता, सुवर्णवर्ण, सुखद, हेमांग, नैकज, वारांग, अग्रज, चंदनांगदी, अनिविड़, विरहा, सदा महर्षि, विषम, लोकाधिष्ठानाम, शून्य, अद्भुत, घृतासी, सनातन, अचल, सनातनम, चल, कपिल, अमानी, कपि, मादन, अव्यय, मान्य, स्वतित, लोक स्वामी, स्वस्तिकृत, त्रिलोक धृक, स्वस्ति, सुमेधा, स्वस्ति भुक, मेधज, स्वस्ति दक्षिण, धन्य और औरौद्र, सत्यमेघा, कुंडली, धराधर, चक्री, तेजोवृष, जन्म मृत्यु, जरातिग, धुतिधर, भूर्भ, स्वतरु, सर्वसत्र, भीतांबर, तार, प्रग्रह, सविता, निग्रह, प्रपितामह, व्यग्र, यज्ञ, नैसगृंग, यज्ञपति, गदाग्रज, यज्वा, चतुर्मूर्ति, यज्ञांग, चतुर्बाहु, यज्ञवाहन, चतुर्व्यूह, यज्ञभृत, चतुर्गर्ति, यज्ञकृत, चतुरात्मा, यज्ञी, चतुर्भाव, यज्ञभुक, चतुर्वेदित, यज्ञ साधन, एक बात, यज्ञांतकृत, समावर्त, यज्ञ गुहाम, अनिवृत्तात्मा, अन्नम, दुर्जय, अनानंद, दुर्तिक्रम, आत्मयोनि, दुर्लभ, स्वयंजात, दुर्गम, वैखान, दुर्ग, सामगायन, दुरावसा, देवकी नंदन, दुरारिहा, सृष्टा, शुभांग, क्षितिज, लोक सारंग, पापनाशक, सुतंतु, शंख भृत, तंतुवर्धन, नंदकी, इंद्रकर्मा, चक्री, महाकर्मा, सांग धनवा, कृतकर्मा, गदाधर, कृतागम, रणापाड़ी, उद्भव, अवक्षोभ, सुंदर, सर्व प्रहरायुध, सुंद, चतुरस्र, रत्ननाभ, गभीरात्म, सुलोचन, विदिश, अर्क, व्यादिश, विक्रमी, दिश, उर्जित शासन, अनादि, सप्तादिग, भुवो भुव, सप्तसह, लक्ष्मी, शिशिर, सुवीर, सर्वरीकर, अधाता, अक्रूर, आधार निलय, पेशल, ऊर्ध्वग, दक्ष, एकात्मा, दक्षिण, जन जन्मादि, क्षमिणावर, जनन, विद्वत, तत्वम, बीत भय, तत्वित, पूर्ण श्रवण कीर्तन, पड़, उत्तरायण, पुष्पहास, दुष्कृतहा, प्रजागर, पुण्य, प्रणव, दुस्वप्न प्राशन, प्रमाणम, वीरहा, प्राण जीवन, रक्षण, प्राणद, संत, प्राण निलय, जीवन, प्राणभृत, पर्यवस्थित, भीम, अनंत रूप, भीमाक्रम, अनंत श्री, रुचिगा, चिन्मंतु, विश्वम, भयापह। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं विष्णु भगवान की आरती का पाठ। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति।
ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ, द्वारे पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। प्रिय भक्तों, अब आइए अंत में भगवान विष्णु से अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। अगर हम चाहें कि हमसे कोई गलती नहीं हो रही है, फिर भी कुछ न कुछ हमसे त्रुटियां जरूर हो जाती है। जाने अनजाने में हमसे गलतियां जरूर होती है, लेकिन यदि हम सच्चे मन से प्रभु से क्षमा प्रार्थना करके उनकी शरण में जाते हैं, तो प्रभु तो दयावान है, वह अपने भक्तों को झट से क्षमा कर देते हैं। बस हमें चाहिए कि सच्चे मन से प्रभु की शरण में चले जाएं और उनसे अपनी हर एक गलतियों के लिए क्षमा मांग ले। तो चलिए प्रिय भक्तों, कथा के अंत में हम सभी मिलकर भगवान विष्णु से क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे सच्चिदानंद परम करुणामय भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आप सबके अंतकरण में वास करने वाले सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और अत्यंत दयालु हैं। मैं आपकी इस अज्ञानमयी बालिका ने जीवन के पथ पर चलते हुए अनगिनत बार अपने विचारों, वचनों और कर्मों से जाने अनजाने पाप त्रुटियां और अपराध किए हैं। हे प्रभु, कभी किसी के साथ कटु व्यवहार किया, कभी अहंकार में कुछ ऐसा बोल गई जो आपकी मर्यादा के विरुद्ध था। कभी क्रोध आया, कभी मोह ने भरमाया और कभी लोभ ने मुझे आपके पद से डगमगाया। परंतु प्रभु, आप तो क्षमाशील हैं। आप तो उसी को उठाते हैं जो गिर जाता है, उसी को थामते हैं जो भटक जाता हो। हे श्री हरि, मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरी बुद्धि संकीर्ण है, मन चंचल है, इंद्रियां आकर्षण में बहक जाती है, परंतु मेरा हृदय बार बार आपके श्री चरणों की ओर ही लौट आता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आपके बिना मेरी कोई सहारा नहीं है, कोई गति नहीं है। मुझ में यदि कोई गुण है तो वह आपके चरणों की भक्ति है। मुझ में यदि कोई शक्ति है तो वह आपके नाम का स्मरण है। आपकी कृपा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए हे करुणा सिंधु, कृपया मुझ पर दृष्टि डालिए, मेरे समस्त पापों को क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी भक्ति में दृढ़ बनाइए और अपने प्रेम में बांध लीजिए। मैं न योग जानती हूँ, न यज्ञ, न तप, न व्रत। मैं तो केवल एक बात जानती हूँ कि आप मेरे हैं और मैं आपकी हूँ। यही संबंध मेरी आत्मा की अंतिम पहचान है। तो प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।